नमस्कार। हमारे ख़ास बुलेटिन सदन दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद फातेह टीपू। आइए अगले आधे घंटे में देखते हैं दोनों सदनों में आज क्या कुछ रहा ख़ास, लेकिन सबसे पहले नज़र सुर्खियों पर। संसद के दोनों सदनों नमस्कार। हमारे ख़ास बुलेटिन सदन दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद फातेह टीपू। आइए अगले आधे घंटे में देखते हैं दोनों सदनों में आज क्या कुछ रहा ख़ास, लेकिन सबसे पहले नज़र सुर्खियों पर। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष की ओर से गतिरोध। एक बार के स्थगन के बाद कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल का कार्य बाधित। राज्यसभा में गृह मंत्री के कल दिए भाषण के अंश को लेकर अवरोध। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप। नेता सदन ने कांग्रेस पर देश को गुमराह करने का लगाया आरोप। सभापति ने कहा बाबा साहेब सभी के लिए सम्मानीय और अनुकरणीय। लोकसभा में विपक्ष ने उठाया बाबा साहेब अंबेडकर पर गृह मंत्री की टिप्पणी का मुद्दा। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कांग्रेस ने हमेशा डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का किया अपमान, अब मजबूरी में ले रही है नाम। बुलेटिन में सबसे पहले बात राज्यसभा की कार्रवाई की। क्या हो रहा है भाई साहब ये? अरे नमस्कार कै बार कराओगे? नमस्कार। हमारे ख़ास बुलेटिन सदन दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद फातेह टीपू। आइए अगले आधे घंटे में देखते हैं दोनों सदनों में आज क्या कुछ रहा ख़ास, लेकिन सबसे पहले नज़र सुर्खियों पर। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष की ओर से गतिरोध। एक बार के स्थगन के बाद कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल का कार्य बाधित। राज्यसभा में गृह मंत्री के कल के भाषण के अंश को लेकर अवरोध। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप। नेता सदन ने कांग्रेस पर देश को गुमराह करने का लगाया आरोप। सभापति ने कहा बाबा साहेब सभी के लिए सम्मानीय और अनुकरणीय। लोकसभा में विपक्ष ने उठाया बाबा साहेब अंबेडकर पर गृह मंत्री की टिप्पणी का मुद्दा। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कांग्रेस ने हमेशा डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का किया अपमान, अब मजबूरी में ले रही है नाम। बुलेटिन में सबसे पहले बात राज्यसभा की कार्रवाई की। कांग्रेस सदस्यों के अवरोध के कारण राज्यसभा की कार्रवाई एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सदन में आज शून्यकाल और प्रश्नकाल की कार्रवाई भी नहीं हो सकी।
सुबह सदन की कार्रवाई शुरू होने पर सभापति जगदीप धनखड़ ने आवश्यक दस्तावेजों को सभा पटल पर रखवाए। आज जिन मंत्रालयों के पत्र सभा पटल पर रखे गए उसमें कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय शामिल थे। इसके अलावा विभिन्न संसदीय समितियों के प्रतिवेदन सभा के पटल पर रखे गए। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे गए। विदेश मंत्रालय की वर्ष 2024-25 की अनुदान मांगों के संबंध में विदेशी मामलों संबंधी संसदीय स्थायी समिति के चौथा प्रतिवेदन रखा गया। लोक लेखा समिति की कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदनों में शामिल सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई आगे की कार्रवाई को दर्शाने वाले विवरणों की प्रति सभा पटल पर रखी गई। सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के प्रतिवेदनों की प्रति सभा पटल पर रखी गई। सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदनों में शामिल सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई आगे की कार्रवाई को दर्शाने वाले विवरणों को पटल पर रखा गया। विभाग संबंधित सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदनों की प्रति सभा पटल पर रखी गई। इसके बाद सभापति ने शून्यकाल शुरू करते हुए बीजेपी के राधा मोहन दास अग्रवाल को अपनी बात रखने के लिए पुकारा, लेकिन कांग्रेस के सदस्य नारेबाजी करने लगे। सभापति जगदीप धनखड़ ने अवरोध कर रहे सदस्यों से सदन चलने देने और शांत होने की अपील की। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर सभी के लिए सम्मानीय हैं। I can say from the chair, Dr. Bhimrao Ambedkar ji, when he was given Bharat Ratna, I had the honor and privilege to be member of the House and in the Council of Ministers. For all of us, he is highly respected, ever respected, and it is a delightful situation that attention is being paid to his teachings, preachings, and wherever he had the occasion to be in the country or outside, there is nurturing of each and every place. बाबा साहब हम सब के लिए प्रातः वंदनीय, सदैव आदरणीय और अनुकरणीय हैं। गतिरोध के बीच सभापति ने केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू को अपनी बात कहने के लिए कहा। इस दौरान कांग्रेस सदस्य नारेबाजी करते रहे, जिसके कारण सभापति ने सदन की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी। ऑनरेबल चेयरमैन सर, हम लोग ने कल सदन में बहुत अच्छी तरह से सुना है। गृह मंत्री जी ने बहुत साफ शब्दों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में हमारा श्रद्धा का भाव को प्रकट किया था और साथ साथ में ये बताया कि बाबा साहब अंबेडकर के जीते जी कांग्रेस पार्टी ने अंबेडकर जी का कैसा अपमान किया और बाबा साहब को जीते जी और बाबा साहब परिनिर्वाण होने के बाद भी इतने साल तक कांग्रेस पार्टी ने भारत रत्न से नहीं नवाजा गया और साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को इंसल्ट करके 1952 में बाबा साहब को चुनाव में षड्यंत्र के तहत बाबा साहब को हराने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। 1952 के बाद फिर दोबारा जब बाई इलेक्शन हुआ, उस बाई इलेक्शन में भी कांग्रेस पार्टी ने विदर्भ में बाबा साहब को फिर से हराया है। कांग्रेस पार्टी ने अगर बाबा साहब को कांग्रेस पार्टी नहीं हराते तो 52 के बाद भी बाबा साहब दोबारा चुन के इस सदन में पार्लियामेंट के मेंबर होते। बाबा साहब भीमराव जैसे आदमी को इन्होंने हरा करके देश के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है। आज बाबा साहब का नाम लेकर के उसके नाम को दुरुपयोग करने का काम किया है। उसी को गृह मंत्री ने बताया था कि बार बार अंबेडकर का नाम लेकर के उन्होंने छल कपट करने का काम किया है। वरना क्या कारण था सर? मैं सर एक बौद्ध हूँ, मैं बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलने वाला इंसान हूँ। इस देश में बाबा साहब ने 1951 में
इस्तीफा दिया था। 71 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक दूसरा बौद्ध को कानून मंत्री बनाया है। आप लोगों को याद नहीं आया? मोदी सत्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बताए हुए रास्ते पे हम लोग चलते हैं, आप लोग नहीं चलते हैं। सर ये लोग ढोंग कर रहे हैं, मैं कड़ी आपत्ति करता हूँ। बाबा साहब का नाम को वोट बैंक के लिए जो दुरुपयोग कर रहे हैं, इसको मैं निंदा करता हूँ। और आज मैं अध्यक्ष सभापति महोदय जी, मैं फिर से आपको कहना चाहता हूँ, जो 5 तीर्थ स्थल आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बाबा साहब अंबेडकर जी के नाम में जो आज काम चल रहे हैं, उसका 2026 में मुंबई के अरेबियन सी के अरब सागर के तट पर 450 फीट का जो ऊंचाई मूर्ति बन रहा है, वो मूर्ति बनने के बाद आप लोग को पता चलेगा कि 5 तीर्थ स्थल बाबा साहब के नाम में मोदी जी ने कैसे बनाया है। शिक्षा भूमि में जाइए बाबा साहब के लंदन में, आपको पता चलेगा, आपको पता चलेगा। महापरिनिर्वाण भूमि में जाके देखिए, आपको पता चलेगा। सभापति जगदीप धनखड़ ने 2 बजे कार्यवाही फिर शुरू करते हुए कहा कि संसदीय कार्य मंत्री ने सदन में विनियोग विधेयक से पहले बैंकिंग विधेयक पर चर्चा कराने का अनुरोध किया है और विपक्ष ने भी इसी तरह का अनुरोध किया है। Honorable members, a request has been received from Minister of Parliamentary Affairs, wherein my permission has been sought for taking up the Banking Laws Amendment Bill 2024 before the Appropriation Bill number 3, 2024, listed in today's revised list of business. Honorable members, this request had also come from the main opposition party. I have acceded to the request on the premise that both sides have agreed to this. Accordingly, the Banking Laws Amendment Bill 2024 will now be taken up for further consideration passing. Honorable Parliamentary Affairs Minister, I'll come to that. Sir, on the request of our main opposition party, the Congress party, we have agreed that since 2 bills are listed, on my suggestion also, and Honorable Chairman also suggested that there are 2 bills listed, and we are ready to take up both the appropriation bill as well as the banking regulation bill. So on that request, we agreed to take up the banking regulation bill first, and I would like to request the opposition party to allow the House to function and start the discussion on the banking regulation bill. Shri Pramod Tiwari raising a point of order. इस बीच कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने मुद्दा उठाना चाहा तो सभापति ने कहा कि बाबा साहेब पूरे देश के लिए अनुकरणीय हैं और सभी उनके आदर्शों और सिद्धांतों का पालन करते हैं। इस बीच विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वह गृह मंत्री के भाषण का मुद्दा उठा रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष गृह मंत्री के भाषण में से केवल 10 सेकंड का हिस्सा दिखाकर देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है और वह इसका खंडन करते हैं। नेता सदन जगत प्रकाश नड्डा ने भी कहा कि विपक्ष के नेता देश को गुमराह कर रहे हैं। गृह मंत्री जी ने बहुत साफ शब्दों में कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को किस तरीके से अपमानित किया, उसी का बारे में जिक्र किया था। 11-12 सेकंड का वीडियो क्लिप उतार करके पूरा वक्तव्य को हटा करके देश को गुमराह करने का जो कोशिश कर रहा, मैं उसका खंडन करता हूं। सर, कल गृह मंत्री जी ने बारीकी से कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मुंबई में और बाद में विदर्भ में षड्यंत्र तहत चुनाव में हराने का काम किया है। ये आज कांग्रेस पार्टी माफी मांगना चाहे देश को। अंबेडकर दोबारा चुन करके इस सदन में आना चाहता था, कांग्रेस ने आने नहीं दिया, दोबारा हराया, तब से बाबा साहब चुनाव को छोड़ना पड़ा। उसके बाद 1956 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का
परिनिर्वाण होने के बाद कांग्रेस पार्टी ने 1990 तक बाबा साहब को भारत रत्न का अवार्ड देने से भी इनकार किया इन्होंने। वो तो जब कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर किया, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से राष्ट्रीय मोर्चा का जब सरकार गठन हुआ, तब जाकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से नवाजा गया है। आप लोग क्या देश से माफी मांगने के लिए तैयार है? आपका इतना पाप है, वो पाप को साफ करने के लिए तैयार है तो बताइए। आप लोगों ने बाबा साहब का नाम को पूरे इतिहास से मिटाने के लिए कलंक किया है कांग्रेस पार्टी सभापति जी, विपक्ष के नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी इस वक्तव्य को बोलकर सदन के माध्यम से देश को गुमराह कर रहे हैं और मिसलीड कर रहे हैं। गृह मंत्री जी का पूरा वक्तव्य इस बात पर था कि आपने जीते जी अंबेडकर जी का, बाबा साहब अंबेडकर भारत रत्न का हमेशा तिरस्कार किया, हमेशा उनको पीड़ित किया, चुनाव में हराने का काम किया। और आप लोग आजकल अंबेडकर जी का नाम लेते हैं, लेकिन आपने जब आप सत्ता में थे और अंबेडकर जी जिंदा थे तो आपने कभी भी उनकी बात नहीं मानी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कार्य का हमेशा सराहना की, भारत रत्न देने में रोक दिया गया जब हमारा समर्थन था। मैं आग्रह करूंगा, क्योंकि मैंने भी जब पहली बार ट्वीट के ऊपर एक बात आई, मैंने भी 2 बार देखा है। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो नीति रही है, सिद्धांत रहे हैं, और हम सब के लिए भविष्य के लिए परामर्श रहा है, उस दृष्टि से यदि अगर आप भाषण का आकलन करेंगे तो भाषण के अंदर क्या कहा गया है आप मेरे को नहीं सुना चाहते। The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Thursday, the 19th December 2024. बुलेटिन में अब बात लोकसभा की कार्रवाई की। लोकसभा में विपक्षी दलों के सदस्यों ने अवरोध के कारण कामकाज बाधित किया, जिसके कारण सदन की कार्रवाई 1 दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले सुबह 11 बजे जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो विपक्षी सदस्यों ने गृहमंत्री के वक्तव्य को लेकर गतिरोध शुरू कर दिया। अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू किया तो विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी। लोकसभा अध्यक्ष ने सदस्यों से प्रश्नकाल चलाने में सहयोग करने का आग्रह किया। प्रश्नकाल 321 321 माननीय सदस्य प्रश्नकाल में सहयोग करें। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहब का अपमान किया है। अब बाबा साहब का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा रहा है, इसलिए ये लोग मजबूरी में बाबा साहब का नाम ले रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा बाबा साहब का अपमान किया है। जब बाबा साहब जिंदा थे तो उनका तिरस्कार किया है। इन्होंने तो कांग्रेस पार्टी ने तो अपने ऑफिस में बाबा साहब का फोटो लगाने के लिए भी मना कर दिया था। बाबा साहब के बाबा और 2 बार चुनाव हराया लोकसभा का। ये तो बाबा साहब का अपमान करने वाले लोग हैं और हम बाबा साहब का सम्मान करने वाले लोग हैं। जो उस हाउस में, जो राज्यसभा में माननीय
सदन में जारी गतिरोध नहीं रुका तो लोकसभा अध्यक्ष को सदन की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। सभा की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। एक बार के स्थगन के बाद 2 बजे जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन के बीचों बीच आकर नारे लगाने लगे। शोरगुल के बीच पीठासीन अधिकारी ने जरूरी कागजात सदन के पटल पर रखवाए। Honorable Chair, few notices of adjournment notice have been received on different subjects. Honorable Speaker has disallowed all the notices of the adjournment motion. Papers to be laid. मैं आज की संशोधित कार्यवली की संख्या नंबर 2(2) के आगे मेरे कागजात अंकित किए हुए सभा पटल पर रखता हूँ। Item number 3, जयंत चौधरी। जो लोकसभा की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 3 पर अंकित दस्तावेज 2 श्री जयंत चौधरी के नाम के सामने अंकित है, मैं आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूँ। थैंक यू। Item number 4, श्रीपाद यशो नायक। मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 4 पर मेरे नाम के समक्ष उल्लेखित कागजात सदन के पटल पर रखता हूँ। Item number 5, पंकज चौधरी। मैं आज की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सामने मत संख्या 5 पर मौलिक कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूँ। Item number 6, रामदास अतोले। हो जाए तो हम मेघवाल जी। सर धन्यवाद सभापति महोदय, मैं आपके अनुमति से लोकसभा की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 6 पर अंकित दस्तावेज जो श्री रामदास अठावले जी के नाम के आगे अंकित है, आपकी अनुमति से के सदन के पटल पर रखता हूँ। थैंक यू। Item number 7, V सोमन्ना। Sir, I rise to lay on the table of the House the paper mentioned against my name at serial number 7 in today's revised list of business. Item number 8, चंद्रशेखर पेसवानी। सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से जो लोकसभा की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 8 पर अंकित दस्तावेज जो डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी के नाम के आगे अंकित है, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूँ। धन्यवाद। Item number 9, BL वर्मा। लोकसभा की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 9 पर अपने नाम के सम्मुख अंकित प्रपत्र सभा पटल पर रखता हूँ। Item number 10, L मुरुगन जी। Respected Speaker, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers pertaining to the Ministry of International Broadcasting mentioned again my name at serial number 2 class 10 of today's revised list of business. Item number 11, श्री सतीश गंगवा दुबे। मेघवाल जी। धन्यवाद सभापति महोदय, मैं लोकसभा की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 11 पर अंकित दस्तावेज जो श्री सतीश चंद्र दुबे के नाम के आगे अंकित है, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूँ। धन्यवाद। Item number 12, सुकंता मुजमदार। मेघवाल जी। धन्यवाद सभापति महोदय, लोकसभा की कार्यसूची के क्रम संख्या 12 पर अंकित दस्तावेज जो श्री सुकांता मजुमदार के नाम के आगे अंकित है, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूँ। धन्यवाद। Item number 13, श्रीमती निमूबेन। महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 13 पर अपने नाम के आगे उल्लेखित कागजात सभा पटल पर रखती हूँ। सदन में विभिन्न समितियों के प्रतिवेदन पटल पर रखे गए। इसके अलावा कई मंत्रियों के वक्तव्य भी सदन में दिए गए। लोकसभा as listed against my name into the list of business. Sir, I rise to present the English and Hindi version of the following report of the Committee on Public Undertaking 18th Lok Sabha as listed against my name. जी आपके महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख यथावत लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों पर सरकार द्वारा डॉक्टर निशिकांत दुबे। आदरणीय सभापति महोदय, आज की संशोधित कार्यसूची में आइटम नंबर 18 में मेरे नाम के आगे उल्लेखित आईटी कमेटी की रिपोर्ट का हिंदी और आइटम नंबर 20
Godam Nagesh. Hindi and English version of the Standing Committee on Social Justice Empowerment 2024-25 as list against my name. Item number 21, Dr. Jitendra Singh. Speaker sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House a statement regarding correction of the reply given on the 7th of August 2024 to an unstarred question number 2744 asked by Shri Rajesh Verma MP regarding research on science and technology and giving reasons for delay in the correction of that reply. Thank you, Speaker. Item number 22, Sripad Yeso Nayak ji. Rise to lay the following statement regarding the present status of implementation of the recommendation made in the following report of the Standing Committee on Energy pertaining to the Ministry of New and Renewable Energy. 27th report on evolution of wind energy in India. Thank you, sir. Item number 23, Dr. L. Murugan. Respected Speaker, sir, with your kind permission, I rise to make a statement regarding the status of implementation of the recommendations containing in the 47th report of Standing Committee of Communication and Information Technology on review of functioning of Central Board of Film Certification pertaining to the Ministry of Information and Broadcasting. पीठासीन अधिकारी ने सदस्यों से नारेबाजी नहीं करने और अपनी सीटों पर जाने का आग्रह किया, लेकिन सदस्यों ने उनकी बात नहीं सुनी। गतिरोध के बीच सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। The House stands adjourned to meet on Thursday, the 19th December 2024 at 11 a.m. इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।